आज का हमारा टॉपिक है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये टॉपिक हमारा सिस्टम डिज़ाइन, जो हम आगे की वीडियोस में, जो मैं वीडियोस डालता रहूँगा उसमें हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसका ये पहला टॉपिक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। आपने कई बार क्लाइंट सर्वर के बारे में सुना होगा, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भी सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है अगर आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं या फिर आप अपनी डे टू डे कोडिंग लाइफ में भी देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आज हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है और वो कहाँ आईटी इंडस्ट्री में फिट हो रहा है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द बेसिस ऑफ हाउ इंटरनेट इज वर्किंग। तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। इंटरनेट तो बहुत वास्ट चीज़ है, वो कैसे काम कर रहा है वो पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे डिपेंड करता है। हाँ, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने ये वीडियो देखने के लिए अपने लैपटॉप से या फ़ोन से या किसी एक टैबलेट से आपने कनेक्ट किया इंटरनेट से, ठीक है, आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लगाया। तो बेसिकली आप एक ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र मेरा कुछ नहीं है, बस एक प्रोग्राम है जो मेरे लैपटॉप पे रन हो रहा है। तो ब्राउज़र क्या करता है, आप इस पे अपना वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं www.youtube.com। अब आप youtube.com डाल देंगे तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट एड्रेस हो गया, क्योंकि मेरे तक पहुंचने के लिए आपको इसके आगे शकुल भी लिखना पड़ेगा और फिर उसके आगे इस वीडियो तक पहुंचने के लिए वीडियो 1 भी डालना पड़ेगा। तो ये उसका हो गया पूरा एड्रेस जो आप देखना चाहते हैं। तो ये आपने अपने ब्राउज़र पे लिखा। अब ब्राउज़र का काम है आपको इस YouTube कहीं से भी जाके इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करना। तो ये जैसा कि मैंने बोला, ये हो गई आपकी रिक्वेस्ट। अच्छा, तो ये रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट जाती है। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट होती है तो वो किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो ये इसलिए HTTP रिक्वेस्ट है। इससे अगली वीडियो हम एक नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बनाएंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं जब आप, तो ये सिस्टम डिज़ाइन का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो HTTP रिक्वेस्ट को तब देखेंगे। लेकिन ये HTTP रिक्वेस्ट जाती है और यहाँ पे कोई एक एंटिटी होनी चाहिए जो इस रिक्वेस्ट को सुन रहा हो। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन रहा हो। कोई अगर सुन नहीं रहा होगा तो कोई रिस्पॉन्स कैसे देगा। तो फर्स्ट चीज है सुन रहा हो, और सेकंड इसका रिस्पॉन्स दे। whatever the request is, अगर मेरी रिक्वेस्ट एक YouTube वीडियो है तो वो YouTube वीडियो रिप्लाई में आनी चाहिए। अगर मेरी रिक्वेस्ट एक वेबसाइट है, वेब पेज है, मैं एक वेब पेज देखना चाहता हूँ, mygovernment.in का वेब पेज देखना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो वो एक वेब पेज रिटर्न करे। अगर मैं एक फेसबुक पेज लोड करना चाहता हूँ, एक इमेज देखना चाहता हूँ, तो वो इमेज रिस्पॉन्स देगी। तो ये एक HTTP रिस्पॉन्स ही भेजती है, क्योंकि हमने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है इसलिए HTTP रिस्पॉन्स ही भेजेगा। तो ये जो एंटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एंटिटी क्या है, इस एंटिटी का क्या काम है। इस एंटिटी का काम है बहुत आसान, कि इस एंटिटी को एक तो लिसन करना है और एक अपने अंदर से ही एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ठीक है। इस पूरे मॉडल को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपको अपने एक फ्रेंड राम को एक चिट्ठी लिखनी है, ठीक है, आपको एक लेटर भेजना है। आपका राम एक बहुत अच्छा दोस्त है, आपको उसको एक लेटर भेजना है। अच्छा, तो उस लेटर में आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आप रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो ये हम थोड़ा पुराने सदी में चले गए, हमारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, लेकिन हम एक चिट्ठी के थ्रू रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एक मेलमैन को हायर किया। मेलमैन का क्या काम होगा कि वो इस चिट्ठी को, जो मेरी एक रिक्वेस्ट है बेसिकली, इसको लेके जाएगा राजू के पास जो मेरा फ्रेंड है, उससे एक रिस्पॉन्स लेकर आएगा। सिंपल, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे भी करना चाहते हैं। अच्छा, तो कौन से ऐसे केसेस होंगे, मैं वो केसेस देखना चाहता हूँ कि कब ये रिक्वेस्ट जो मैंने रेज करी है ये फेल हो जाएगी। तो केस वन क्या हो सकता है कि भैया मेलमैन को कैसे पता कि राजू के पास जाना है, क्योंकि आपने एक एड्रेस दिया है। आपने चिट्ठी पे एक एड्रेस लिखा है कि भाई रामाकृष्णा अपार्टमेंट और A172 पे जाना है, ठीक है। तो मेलमैन को पता चल गया कि इस एड्रेस पे जाना है। अब मेलमैन यहाँ पहुँचता है और उसको दिखता है कि यार 172 तो नंबर ही नहीं है, ए ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे तो काउंटिंग ही Z से स्टार्ट हो रही है, Z से ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट केस इज नो एड्रेस फाउंड, ठीक है, कोई है ही नहीं, कोई एड्रेस, कोई वो ही नहीं है जहाँ पे कोई एंटिटी नहीं है बेसिकली जो रिस्पॉन्ड कर सके,
ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये तो है, ये जो एंटिटी थी, ये भैया एक दरवाजा है जिसका नंबर लिखा है 172, ए ब्लॉक भी लिखा है, बढ़िया, राजू भी लिखा है ऊपर, ये राजू का घर है, ठीक है। ये गेट है, तो मेलमैन जाता है और क्योंकि इसको रिस्पॉन्स लाना है, इसका काम सिर्फ वो रिक्वेस्ट भेजना नहीं है, इसका रिस्पॉन्स लाने का भी काम है, तो इट कैन नॉट जस्ट ड्रॉप द रिक्वेस्ट देयर। अगर ड्रॉप कर देगा तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? तो इसने यहाँ पे जाके खटखटाया, नॉक किया कि भाई राजू भैया खोलो, राजू भैया थे ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो नो एक्नॉलेजमेंट। तो केस 2 हो गया, अगर नो एक्नॉलेजमेंट आया तो भी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहां पे जो 2 चीजें लिखी थी कि एक सर्वर हमेशा सुनता रहना चाहिए, रिक्वेस्ट को अगर कोई सुनेगा नहीं, अगर नो एक्नॉलेजमेंट आएगा तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, और वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। वो एक एंटिटी यहां पे अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, मान लो ये एंटिटी अगर है ही नहीं, तो रिक्वेस्ट मैंने रेज करी, वो यहीं पे रह के वापस आ जाएगी, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो फॉर अ क्लाइंट सर्वर मॉडल टू वर्क, अ सर्वर शुड बी अप एंड रनिंग एंड इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, ठीक है। तो आप मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे देखेंगे कि सर्वर को डिफाइन किया जाता है। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट बेसिकली कोई भी एक डिवाइस, प्रोग्राम क्यों? क्योंकि ब्राउजर आपका एक प्रोग्राम है, डिवाइस, प्रोग्राम, एनीथिंग विच इज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट समथिंग ओवर द इंटरनेट इज अ क्लाइंट। बट व्हाट इज अ सर्वर? अगर मैं देखूं व्हाट इज अ सर्वर, सर्वर इज अ हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस क्यों बोला मैंने? पहली चीज, आप अकेले नहीं है इंटरनेट पे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद ही 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार रिक्वेस्ट करते हैं सेम ही सर्वर को, यूट्यूब के ही सर्वर को आप दिन में 100 बार देख रहे हैं, तो आप खुद ही हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और आपके जैसे ही हजारों लोग ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और ये सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर मैनेज कर रहा है, एक लौता सर्वर। तो इसलिए इसको कम से कम लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट एट अ टाइम हैंडल करनी है, तो इसलिए हाई थ्रूपुट होना चाहिए। सेकंड, कभी आप YouTube पे गए और आपको कभी ऐसा मैसेज मिला है कि आज YouTube सिर्फ 8 से 11 चलेगा या 12 से 1 चलेगा? नहीं, YouTube इज अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, 24/7 अवेलेबिलिटी, हर टाइम अप एंड रनिंग होना चाहिए, लिसन करना चाहिए रिक्वेस्ट को। तो इसलिए हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स को ही सर्वर कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने आपको बोला HTTP रिक्वेस्ट, ये मैंने वैसे बोला आपको कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज HTTP, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स, बट एक बार देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट लिखती कैसी है। क्या ये वैसी चिट्ठी है जो राजू लेके गया था? तो देखते हैं HTTP रिक्वेस्ट कैसी दिखती है। HTTP रिक्वेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टार्ट लाइन, दूसरा पार्ट होता है हेडर, और तीसरा पार्ट होता है बॉडी। किसी भी HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का यही स्ट्रक्चर होगा। आप अगर मुझसे बोलेंगे कि जो HTTP रिस्पॉन्स आया था, जो इस सर्वर ने वापस भेजा था, उसका भी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा। किसी भी HTTP उसका यही स्ट्रक्चर होता है, उसकी भी एक स्टार्ट लाइन होगी, उसका भी एक हेडर होगा, उसकी भी एक बॉडी होगी। अब इन दोनों में एक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं स्टार्ट लाइन के। पहला पार्ट होता है मेथड, दूसरा पार्ट होता है आइडेंटिफायर, तीसरा पार्ट होता है HTTP वर्जन। क्योंकि हम HTTP प्रोटोकॉल लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वैसे तो प्रोटोकॉल वर्जन होता है, बट मैंने जैसे बोला HTTP रिक्वेस्ट है इसलिए सिर्फ वर्जन लिख रहा हूं, ठीक है। हेडर्स में इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या हेडर भेजना चाहते हैं। वैसे तो लैंग्वेजेस भेजी जाती हैं, फाइल टाइप भेजा जाता है, और सर्वर भेजा जाता है, किस वेबसाइट या सर्वर को आप रीच करना चाहते हैं। फॉर हमारे एग्जाम्पल में YouTube X हमारी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। बॉडी मोस्टली HTTP रिक्वेस्ट में आप खाली भी भेज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बॉडी वो चीज़ है जिसमें आपका रिस्पॉन्स आएगा, बॉडी में आपका जो आपने मांगा है वो रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, और इसमें यहाँ पे एक तो वर्जन ही आएगा, जो वर्जन, ये वर्जन अगर मेंटेन नहीं रहा तो भी आपकी रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। वर्जन मेंटेन हो, जो यहाँ से वो वर्जन भेज रहा है, खैर वो सब चीज़ें हम बाद में जब नेटवर्क प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वर्जन आता है, और यहाँ पे एक आता है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड, ये वो मेलमैन भैया हैं, वो बता रहे हैं कि हाँ राजू भैया ने आपको एक रिस्पॉन्स भेजा है, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड हो गया। ये सेम हेडर्स जो यहाँ पे पास ऑन हुए थे वही हेडर्स यहाँ पे आते हैं। तो इसमें मेथड का मतलब क्या होता है?
अच्छा, मेथड आपने बहुत बार सुना होगा, रिक्वेस्ट जो मैं भेजता हूं सर्वर पे वो बहुत टाइप की होती है, गेट रिक्वेस्ट, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है टेक डोमेन में, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, ये सब क्या है, ये सब किस चीज को कहते हैं? तो अगर मुझे बहुत बेसिक टर्म्स में अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मुझे कुछ लाना है, मुझे कुछ चाहिए, मैंने एक रिक्वेस्ट रेज करी, दिस इज मी रेजिंग अ रिक्वेस्ट, दिस इज द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में मुझे कुछ चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग, सो दैट इज अ सिंपल गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट, आई वॉन्ट टू पोस्ट समथिंग, मुझे कुछ पोस्ट करना है, पोस्ट मुझे कब करना होगा? अच्छा, मैं आप ये आपका एक वेबसाइट थी जिस पे आप गए और आपने अपना साइन अप किया, इसमें यूज़र नेम था, पासवर्ड था, आपने अपना यूज़र नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला, ये जब आप क्लिक करते हो ना सबमिट, सबमिट साइन अप, तो ये जाके एक डेटाबेस सर्वर में, डीबी सर्वर में जाके आपका डेटा स्टोर कर देता है। तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, ये एक पुट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है कि मैं अपना डेटा इस सर्वर में पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगली बार जब आप आएंगे और आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो वो इस सर्वर से मैच करेगा, गेट रिक्वेस्ट लेगा, गेट करेगा इस वाले सर्वर से और मैच करेगा कि जो आपने डाला है ये मैच कर रहा है या नहीं, तब जाके आपका कनेक्शन वो होगा। तो आपको शायद गेट और पुट और इन सब में डिफरेंस समझ आएगा। तो मेथड जाता है, आईडी क्या है? आईडी इज बेसिकली क्या रिसोर्स आप मांगना चाहते हैं। तो आपका youtube.com तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट में लिखा है कि अच्छा youtube.com पे जाना है आपको, ठीक है, लेकिन youtube.com पे जाके क्या फाइल को एक्सेस करना है वो मैंने इसके आगे लिखा था, शकुल और वीडियो1, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आएगी, एग्जैक्ट रिसोर्स का नाम शकुल/वीडियो1, वो आपका यहाँ पे आएगा, वर्जन आपका जो HTTP वर्जन होगा वो हो जाएगा, ठीक है। फाइल टाइप के बारे में एक बार डिस्कस कर लें। फाइल टाइप बेसिकली फाइल टाइप / एक्सटेंशन होता है। तो जैसे आप अगर एक डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेब पेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली फाइल टाइप होगी आपकी टेक्स्ट और ये हो जाएगा HTML। ऐसे मान लो अगर आप इमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इमेज और इसका वो हो जाएगा GIF। तो बेसिकली फाइल एक्सटेंशंस डालने होते हैं, आपको किस टाइप का रिस्पॉन्स चाहिए उस टाइप का वो होता है, ठीक है। तो ऐसी आपकी जो HTTP रिस्पॉन्स जाता है, ये हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। इसमें स्टेटस कोड बहुत टाइप्स के होते हैं, आपने सुना होगा 200 इज सक्सेस, कि आपने जो मांगा था या आपने जो पोस्ट किया था वो सब सक्सेसफुल हो गया, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, 200 जो आप काम करना चाह रहे थे वो हो गया। बहुत सारे आते हैं, बहुत कॉमन है एक 404 मतलब फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड कब आएगा भाई? आपने यहाँ पे डाल दिया शकुल वीडियो 2 तो अभी मैंने बनाई नहीं, अगली बार बनाऊंगा, तो वीडियो 2 तो वो बोलेगा नॉट फाउंड, तो 404 आ जाएगा। 403 मतलब एक्सेस डिनाइड। तो ये स्टेटस कोड से इस क्लाइंट को पता चलता रहता है कि अगर अच्छा मैंने जो रिक्वेस्ट रेज करी थी वो रिस्पॉन्ड हुई या नहीं हुई, ठीक है। ये जो आपका जो बॉडी आता है, इस बॉडी में एक्चुअली वो कंटेंट आता है जो आपने रिक्वेस्ट किया। तो ये एक मैंने आपको बताया कि HTTP रिक्वेस्ट कैसी दिखती है। इसके बारे में अगली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। एक और चीज पे मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूं, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको शायद मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक आर्किटेक्चर मॉडल है। आर्किटेक्चर मॉडल क्या? आर्किटेक्चर मॉडल का मतलब कि इंटरनेट पे कम्युनिकेशन, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया ये सब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रही है। आपको कुछ रिसोर्स चाहिए, आपको कुछ रिसोर्स डालना है, तो वो सब क्लाइंट सर्वर मॉडल, इन सब आर्किटेक्चर मॉडल्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो ये एक आर्किटेक्चर मॉडल है। एक और टाइप का आर्किटेक्चर मॉडल फेमस है, वो है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आप अगर कॉलेज में पढ़े हैं तो पीयर टू पीयर आपने देखा है। मैं बताता हूं कैसे। आपने एक बहुत कॉमन वेबसाइट को यूज किया, वेबसाइट नहीं सॉफ्टवेयर बेसिकली, टॉरेंट्स इसका एक एग्जांपल है। अच्छा, ये पीयर टू पीयर मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल से कैसे डिफरेंट है मैं आपको समझाता हूं। क्लाइंट सर्वर मॉडल में इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्वर है ये सिर्फ आपको सर्व नहीं कर रहा,
ये बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। तो एक सर्वर, एक सेंट्रलाइज सर्वर इज सर्विंग टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड। एक सर्वर है, ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ये कुछ दे नहीं रहा, इसके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो इसके साथ शेयर कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि सर्वर कल इससे पूछेगा कि भैया तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे दे सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मांग रहा है कि सर्वर के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो ये एक्सेस करना चाहता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो सेंट्रलाइज्ड है। पीयर टू पीयर में क्या होता है, बहुत सारे पीयर्स मतलब ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो नेटवर्क में हैं, वो क्या करते हैं, ये क्लाइंट भी है और ये सर्वर भी है। इसके पास कोई फाइल है 1, इसके पास कोई फाइल है 2, इसके पास कोई फाइल है 3, इसके पास कोई फाइल है 4। अब सर्वर इसका 1 का मतलब वो हुआ कि यार मुझे 3 फाइल चाहिए, और इसका क्या हुआ कि यार मुझे 1 चाहिए। तो एक तरीके से बार्टर सिस्टम हो गया। इसने क्या किया कि 3 मांग ली, इसने क्या किया कि 1 मांग ली। तो ये क्लाइंट भी है और ये सर्वर भी है, ये क्लाइंट भी है, ये सर्वर भी है, ये क्लाइंट भी है, ये सर्वर भी है। इस मॉडल में फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए कि एक टाइम पे ऐसा होगा जब इसके पास भी 1 होगी और इसके पास भी 3 होगी, ठीक है। अब जब 2 को 1 चाहिए तो उसके पास 2 सर्वर्स हैं, उसके पास ये भी है, उसके पास ये भी है, तो वो किसी से भी मांग सकता है। तो मल्टी सर्वर्स हो गए। इस केस में क्या था, ये चला गया तो क्लाइंट तो खाली बैठा है, क्लाइंट के पास कोई सर्वर ही नहीं है मांगने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सर्वर ही नहीं होगा तो रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, जो मेलमैन था हमारा खाली वापस आ जाएगा। तो क्लाइंट के पास अगर सर्वर नहीं होगा तो वो खाली बैठेगा। तो यहां पे जो 2 क्लाइंट है उसके पास 2 सर्वर्स हैं, 1 भी है और 3 भी है, दोनों सर्वर्स हैं, तो वो दोनों से रिक्वेस्ट ले सकता है। तो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर मॉडल। अगली क्लास में और देखते हैं इस बारे में, और सिस्टम डिजाइन में हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं। थैंक यू।